तो भूपेंद्र भाई, फिर से मोनू पे आते हैं जी। अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मोनू ने काम धंधा सेट कर लिया है, अपने टीम मेंबर्स को खुश रख रहा है और अपना एक अच्छा सिस्टम बना के बिजनेस बना लिया है। ट्रू। अब हम मोनू को लेके जाएंगे अदानी अंबानी वाले फ्रेम में। छोटा, ये मैं क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है ना, वो ऐसे लोग हैं जो या तो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या करके बैठे हैं और उसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं। लेट्स से कुछ की दुकानें हैं, कुछ के शोरूम्स हैं, कुछ के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। अब वो उसको ना स्केल अप करना चाहते हैं, स्केल अप करके उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं कि इंडिया में ना उनका नाम हो। ठीक है, तो एक बने बनाए बिजनेस में स्केल करना है मोनू को, उन 10-15 लोगों में आना है जिनके नाम सब लोग जानते हो बिजनेस में। तो उसके लिए मोनू को क्या करना पड़ेगा? ये मैं कहूँगा कि यहाँ अब मोनू को बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम नहीं होगा, यहाँ तो स्ट्रैटेजीज चाहिए होगी। लेकिन मोनू को मैं आज भी कहूँगा कि मैजिक को नहीं छोड़ना है। मैं कहता हूँ कि देखिए 1% to 10% स्ट्रैटेजी ठीक है, 90% तो मैजिक ही होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक? यहाँ मैं मोनू को कहूँगा, मोनू भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि भाई मार्केटिंग करवाना है और उसके लिए तुम्हें अब पैसा भी है तुम्हारे पास, मार्केटिंग की बेस्ट एजेंसी हायर करो, गोल्स बनाओ और जो मार्केटिंग की बेस्ट एजेंसी हायर करो, पहले से ही अपने माइंड में क्लियर रखो कि ये एजेंसी मुझे 10 करोड़ 100 करोड़ लोगों तक ले जा रही है। ठीक है, और उसमें भी तुम्हारे माइंड में एक क्लैरिटी रखो कि इतना पैसा मैं खर्च कर पाऊँगा। और उस एजेंसी को बोलो मुझे ये 2 कंडीशंस चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल मोनू को मास्टर करना पड़ेगा, वो है जितनी क्लैरिटी से आप मांगोगे उतना ही यूनिवर्स आपको देगा। अब मोनू चला गया एक मार्केटिंग एजेंसी के पास, मार्केटिंग एजेंसी को मोनू के माइंड में क्लैरिटी नहीं है, यार मेरी ब्रांड है इसको फैलाना है। मार्केटिंग एजेंसी कहेगी अरे ये हम तो फैला देंगे, टेंशन मत लो, ये भी हमारा क्लाइंट वो भी हमारा क्लाइंट। नहीं, मोनू को ऐसे रैंडमली नहीं जाना है। मोनू का स्पेसिफिक एजेंडा, मुझे 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे इतना काम करना है, कैन यू डू दिस? फिर वो एजेंसी कहेगी यस, मोनू कहेगा गिव मी ए प्लान। अब यहाँ मोनू जितना स्पेसिफिक होता जाएगा, कहते हैं स्पेसिफिक इज टेरिफिक, आस्क बिलीव एंड रिसीव। और मोनू को हर जगह पे ये मानना है कि मेरा काम है आस्क, मेरा काम है उस एड एजेंसी को या मार्केटिंग एजेंसी को सिर्फ एक टारगेट दे देना, फिर वो अपने आप फॉलो करेंगे और उस टारगेट के प्रति उनसे रोज़ बात करते रहना। तो मोनू हर बार जब भी अब उनसे बात करेगा, मोनू कहेगा ये तो हो चुका है और उनको सर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है मुझे, विल यू बी एबल टू डू दिस? यस, वेयर इज़ द प्लान? दिस इज़ द प्लान। और फिर मोनू को उल्टा भी सोचना है कि ऐसा सोच के चलना है, वो नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फेलियर हो सकता है। तो मोनू को अपने गोल के प्रति अश्योरेंस के लिए उनसे पूछेगा ये गलत हो गया तो वो कहेंगे इसके लिए हम ये करेंगे, ये गलत हो गया तो ये करेंगे। जैसे जैसे सारे लूप्स सील होते जाएंगे, मोनू को श्योरिटी आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मोनू की एनर्जी बढ़ती जाएगी, मार्केटिंग एजेंसी की एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक्शन दिखने लगेगा, रिजल्ट आने लगेगा। तो आई थिंक अगर उसे अंबानी के लेवल पे पहुंचना है, अब यहाँ पे उसे इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये क्लैरिटी है। द मोर यू आर क्लियर अबाउट योर लाइफ, द मोर यू विल बिकम वॉट यू वॉन्ट टू बिकम। सो मैं कहता हूँ क्लैरिटी इज़ द पावर। सो मोनू को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी। इनफैक्ट आप देखिए, जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो लाइफ का वो वाला हिस्सा इम्बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इतने साल में क्लियर नहीं था कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, मतलब ठीक है, सोचते थे कि अपना आइडियल वेट 75 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, लेकिन कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो 90 था, 95 था, 100 के आसपास तक वेट जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्लियर हो गए कि अपना आइडियल वेट 81 kg है, तो आज ये 85 के आसपास है। धीरे धीरे ये अब 81 तक आ रहा है, जो कि इतने साल कभी नहीं आया था। जिस भी फील्ड में क्लैरिटी नहीं है वहाँ इम्बैलेंस है। आप देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। जिसको इंसान को ये नहीं पता कि उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो आदमी हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। या तो वो बहुत ज़्यादा मोटा है, या बहुत ज़्यादा पतला है, या बहुत ज़्यादा वीक है, या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है किसी न किसी तरह से। जिसको ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा हर साल आना चाहिए, उसके पास सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से, यानी घर चल जाए उतना ही पैसा आ रहा है। जिसको ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे बिजनेस में क्या होना चाहिए, कितने लोगों की टीम होनी चाहिए और इस साल में कितना करूँगा, वो सिर्फ या तो जितना पिछले साल किया उतना, या उसमें 10-5% ही ग्रो कर पाता है। तो आई थिंक ब्रिंग एक्सट्रीम क्लैरिटी।
वंडरफुल, इन एवरी स्टेप। ग्रेट, क्लैरिटी आ गई। लेट से वो वहाँ पहुँच गया, अंबानी के यहाँ पे, अदानी के यहाँ पे, इंडिया के टॉप 3 रिचेस्ट पीपल या टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में उसका नाम आ गया जी। अब एक जो प्रॉब्लम है सर, वो ये है कि जब पैसा आता है ना, तो साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और जनरली ये देखा जा रहा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनके ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनके बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं, तो चीज़ें बेटर होने की जगह ख़राब हो रही हैं। तो वहाँ पे जब मोनू पहुँच जाए, तो शायद मोनू को वहाँ पे पहुँच के अपना नाम चेंज करके मोनू से कुछ और थोड़ा फैंसी रखना पड़ेगा, बट लेट्स से मोनू ही है। तो मोनू वहाँ पे पहुँच गया। अब उसको खुश रहने के लिए जी, और जो उसको लाइफ ने दे दिया है उसको सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, संस्कार ही आदमी की ज़िंदगी को बनाते हैं। अब मोनू के जो संस्कार हैं वो ही संस्कार कई बार आगे बढ़ते हैं, तो मोनू के बच्चों में वो संस्कार आएंगे। सो मोनू को क्या करना है, अगर पैसा आया और मोनू ने कहा अरे एंजॉय करो, अरे ये खर्चा वो खर्चा, ऐसा वैसा लेविशनेस, चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो मोनू के बच्चे भी क्या कहेंगे, अरे मतलब बहुत इजी पैसा है ना, तो इसीलिए हम भी उड़ाते हैं। तो यहाँ पे मोनू को स्पिरिचुअलिटी से बांधना पड़ेगा अपने परिवार को। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा कहती है कि भैया सब आया ना भगवान का है, हम तो कस्टोडियन हैं भैया, कितने लकी हैं हम कि हमें ये मिला, चलो धन्यवाद बोलो बहुत। अब जब भगवान का प्रसाद है, मेरे टीचर हमेशा कहते हैं कि ये तो प्रसाद है भाई, अब तुझे थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो तू ज़्यादा नाचेगा क्या, किसी को कम मिला तो भी एक्सेप्ट करो, ज़्यादा मिला तो भी एक्सेप्ट करो। और बच्चों को बार बार ये अध्यात्म से जोड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, अच्छे प्रवचन सुनना हो गया, अच्छी टॉक सुनना हो गया, जितना ज़्यादा ये घर में होगा, सुंदरकांड हो गया, कीर्तन हो गया, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो कहती है, वो सारी चीज़ें करना मोनू को ज़रूरी है। धर्म पुण्य करवाना, बिकॉज उससे मोनू के बच्चे, मोनू का पूरा परिवार एक बंधा हुआ सा रहेगा। हमेशा वो लोग कोई ना कोई आयोजन करते रहेंगे कि अच्छा चलिए आज हम गरीबों के लिए कुछ करते हैं, आज हम ब्लड डोनेट करते हैं, आज हम सेवा का कार्य करते हैं। तो मोनू को सेवा, ज्ञान और भक्ति, ये 3 चीज़ों के ऊपर अपने परिवार को डालना होगा। उसे हर चीज़ से सेवा को जोड़ना होगा और उसे बच्चों को बार बार ये रीएम्फसाइज करना होगा कि देख सेवा करने से कितनी दुआएं मिली, देख कितना प्यार मिला, देख इससे जो खुशी मिली वो कितने दिनों तक है हमारे पास। जबकि देख हमने उस दिन रात को मूवी देखी, लेकिन अगले दिन सुबह तो हम थके हुए उठे, अगले दिन कहाँ खुशी रही उस मूवी की। देख रात को हमने पार्टी की, लेकिन अगले दिन तो कुछ नहीं। बेटा देख ये भक्ति में कितनी शक्ति है, देख कितना पावर है, देख कितना ज़्यादा मिरेकल है। उसको उसी तरह की कहानियाँ, तो मैं तो कहता हूँ अपने घर में रामायण, अपने घर में महाभारत, ये सब बच्चों को कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। आज आप देखिए, किसी भी बच्चे को बताया जाए कि भीम कितना आज्ञाकारी था कि बड़े भाई ने कह दिया तो उसकी बात को मान के वो कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करता था। माँ उसको बताती थी, कुंती हमेशा कहती थी बेटा भीम तुझे गुस्सा बहुत आता है, तुझे अब अगर कंट्रोल में रहना है तो जब भी तुझे गुस्से में कुछ करने का मन करे युधिष्ठिर के अंगूठे की तरफ देख लेना, और युधिष्ठिर अंगूठे से इशारा करे तो काम करना, नहीं तो रुक जाना। 5 भाइयों में प्रेम, और 5 भाइयों ने पूरी महाभारत जीत ली, क्योंकि प्रेम से कृष्ण आ गए। रावण का भाई उसके साथ नहीं खड़ा तो रावण लंका हार गया, रावण का विनाश हो गया। तो जिसका भाई जिसके साथ खड़ा उसका देखो कितना बड़ा। अब ये कहानी एक बच्चे में डाली जाए, बच्चे को बचपन से सुनाया जाए श्रवण कुमार की कहानी कि भैया देखो इतनी आज्ञाकारी बच्चे होते हैं कि माता पिता को कंधे पे लेके तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। बच्चे को श्रवण कुमार की कहानी, बच्चे को सुनाई जाए एकलव्य की कहानी कि यार एकलव्य इतना ज़्यादा अपनी कला में माहिर हो गया था कि कुत्ता भौंक रहा है और उसने ऐसे तीर मारे कि कुत्ते को एक भी घाव नहीं लगा, लेकिन मुंह बंद हो गया। अर्जुन कहे ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता। तूने कहाँ से सीखा? बोले श्रद्धा से, भक्ति से। किसकी भक्ति से? गुरु द्रोण की भक्ति से, उनकी मूर्ति लगा के। आई थिंक बच्चे के अंदर महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी की, भगत सिंह जी की ऐसी कहानियाँ जितनी ज़्यादा वो सुनेगा उतना ज़्यादा उसका मन पवित्र होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहानियाँ, बेटा देखो ये सोचा ये मिलता है, ये सोचा ये मिलता है। जैसे मान लो आज की डेट में कोई बीमार है, उसको सुनाओ कहानी कि कैंसर इसका भी ठीक हुआ, इसका भी ठीक हुआ, इसका भी ठीक हुआ, ये 7th स्टेज, ये 4th स्टेज पे था, ये 3rd स्टेज पे था, इसकी सोच और विचारों से कैंसर ठीक हो गया। वो आदमी जब ये कहानियाँ सुनेगा तो उसको विश्वास होने लगेगा कि यार मेरा भी कैंसर, इसका मतलब ठीक हो सकता है। तो बच्चे को ऐसी जितनी एम्पावरिंग स्टोरीज हम सुनाएंगे घर के अंदर किसी न किसी तरह से, उतने ज़्यादा मोनू के बच्चे लाइन पे चलेंगे, परिवार सुगठित रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकल तरीके से काम करेगा और पैसे से शांति आएगी, सुख आएगा।